तो अब मैं कल आपको एक क्वेश्चन दिया था. दैट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू व्हाट क्वेश्चन विच आई हैव टेकन फ्रॉम माय टेक्स्ट बुक. So let's see. Rectify the following errors. Credit purchases from Raghu rupees 20,000 were not recorded. Credit purchases from Raghu rupees 20,000 were not recorded. जब ऐसी ट्रांजैक्शन है तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आपने क्या की मुझे बताइए. तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पहले वाली की ऐसे आई होगी. इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आपने की होगी क्रेडिट परचेसेस. तो परचेसेस टू रघु की क्या, परचेसेस टू रघु करनी पड़ेगी. तो पहले वाली की एंट्री क्या आएगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री परचेसेस टू रघु. एग्रीड, अप्रिशिएट दिस. नाउ लेट्स गो ऑन. सो फर्स्ट वाला तो इजी था, वर नॉट रिकॉर्डेड मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई नहीं. दूसरी वाली वर रिकॉर्डेड एज 10,000. बेटा जी कितने का अमाउंट था, 20,000. आपको कितने से रिकॉर्ड करना था, आपको कितने से रिकॉर्ड करना था, 10,000 का रिकॉर्डेड है. एग्रीड, 20,000 से रिकॉर्ड करना था. तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी. सो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी परचेसेस टू रघु. ये पहली वाली अमाउंट आएगी 20,000 20,000. दूसरे वाले की रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी बेटा जी, ये फर्स्ट वन है. सेकंड वन की रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी परचेसेस टू रघु. कितना आएगा बेटा जी, 10,000 10,000. अप्रिशिएट दिस. लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट. वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 25,000. वर रिकॉर्डेड एज 25,000 मतलब क्या, एक्सेस रिकॉर्ड हो गया है क्या. एक्सेस रिकॉर्ड हो गया तो बेटा जी हमको इसको रिवर्स करना पड़ेगा. क्या एंट्री आएगी, थर्ड वन, रघु टू परचेसेस. कैन आई नॉट कॉल इट एज 5,000 5,000. Raghu to purchases, how much will I call it as, 5,000 5,000. Next, were not posted to his account. बेटा ये सिंगल साइड एरर है. were not posted to his account, ये सिंगल साइड एरर है. सो बेटा जी जब पोस्टेड शब्द आता है तब मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू मेक 3 एंट्रीज. सो करेक्ट एंट्री होगी परचेसेस टू रघु. अमाउंट है 20,000 20,000. रॉन्ग एंट्री है परचेसेस अकाउंट डेबिट 20,000. बट बेटा जी क्रेडिट में नहीं गया, नो एंट्री. क्योंकि क्या बोला बेटा जी, वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट. नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट मतलब यहां पर ही कौन है, ही इज हिज अकाउंट मतलब कौन है, रघु. सो बेटा विच नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट तो ये नील आएगा. सो बेटा जी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट. क्योंकि बेटा जी यहां पर आपका अमाउंट आएगा 20,000 20,000. Suspense to Raghu 20,000 20,000. I hope you people have understood so far. Agreed. Suspense to Raghu account at 20,000 20,000. Let's go on and talk about the next part of the story. इस केस में आपको ये ध्यान में रखना था कि क्रेडिट नहीं हुआ, और जब भी मैंने आपको बोला डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड हो तब आपने क्या करना है बेटा जी कि आपने करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री से ही आंसर जुड़ाना है. वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज 2,000. अब इसकी जल्दी से मुझे एंट्री बताओ फिफ्थ वाले की. बिल्कुल सही, सस्पेंस टू रघु 18,000. सो बेटा जी मैं फिफ्थ की एंट्री डायरेक्टली लिख रहा हूं. उसके अंदर भी वर्ड आएगा परचेसेस टू रघु 20,000 20,000. रॉन्ग एंट्री आ जाएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट. परचेसेस आएगा 20,000, रघु आएगा कितना, कैन आई नॉट से इट इज 2,000. एग्रीड. सो बेटा जी अब इस केस में रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी, तो परचेसेस तो बराबर गया है, तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट टू रघु. आई विल हैव टू राइट डाउन द अमाउंट एज 18,000 18,000. So I have to write down the amount 18,000 18,000. Agreed. Going ahead now, next, were posted to Raghav account. Were posted to Raghav account. अब राघव था बट पोस्टिंग किधर हो गई, रेघव के. सो बेटा जी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी. देखो मैं बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं मार रहा हूं, आपने भी शॉर्टकट नहीं मारना है. एंट्री आएगी परचेसेस टू रघु. कितनी अमाउंट आएगी, I will write down 20,000 20,000.
रॉन्ग एंट्री क्या आ जाएगी? परचेसेस टू रेघव, ये 20,000 जाएगा, बट रेघव को कितना जाएगा? 20,000। अब बेटा जी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करोगे आप? इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे आप क्या? रेघव टू रघु, कितना कर देंगे? 20,000 20,000। बोलो समझ में आएगा ये? रेघव टू रघु 20,000 20,000। अप्रिशिएट दिस। All right, all right. Can we go ahead now? Now were posted to the debit of Raghu account. प्लीज ध्यान से देखना, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रघु अकाउंट। बेटा जी अगर सब्सिडरी बुक में एरर होता तो रिकॉर्डेड शब्द आता, रिकॉर्डेड शब्द नहीं है। उन्होंने बोला वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रघु अकाउंट, सो व्हाट इज द करेक्ट अकाउंट, करेक्ट एंट्री फॉर दिस? कैन आई नॉट से परचेज टू रघु 20,000 20,000? रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रॉन्ग एंट्री हो गई बेटा जी परचेस अकाउंट डेबिट 20,000। किसको डेबिट किया बेटा जी? रघु अकाउंट को ही क्या कर दिया उन्होंने? रघु अकाउंट को क्या कर दिया उन्होंने? डेबिट टू नो क्रेडिट। अब अगर मुझे इसका रेक्टिफिकेशन करना है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी बेटा जी? परचेस तो बराबर गया है, रघु को क्रेडिट होना चाहिए था बट हो गया डेबिट, तो हम करेंगे टू रघु अकाउंट 40,000 टू रघु अकाउंट 40,000 और डेबिट क्या करेंगे हम? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,000। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,000। Do you all appreciate with this? Is that point clear? Now let's go on and talk about the next. Were posted to the debit of Raghav account. अब ये रघु नहीं है, क्या है? राघव है। So बेटा जी what would be the correct entry? Purchases to रघु, परचेसेस टू रघु हम कितना बोलेंगे? आई विल राइट डाउन 20,000 20,000, बरोबर है? नाउ व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री वी हैव डन? परचेसेस अकाउंट डेबिट 20,000 और राघव अकाउंट को डेबिट हुआ है, राघव अकाउंट को डेबिट हुआ है 20,000 टू नो क्रेडिट। एग्रीड? अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा? सो बेटा जी जो राघव है उसको डेबिट हुआ है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा टू राघव 20,000, और सही में किसको जानी चाहिए थी? टू रघु अकाउंट 20,000, और जिसका कोई नहीं उसका कौन है? सस्पेंस अकाउंट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,000 टू राघव टू रघु। अप्रिशिएट दिस। Now let's go on and talk about the next part of the story. Were recorded through sales book. Were recorded through sales book. So बेटा जी मुझे बताओ क्या वर्ड है? Recorded through what? Sales book. What should be the entry we have to pass? What entry we should pass? Let me know. अब यहां पर रिकॉर्डेड है, परचेस के ट्रांजेक्शन है, तो बेटा मैं आपको जैसे सिखाया था सही क्या है? परचेस अकाउंट डेबिट 20,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू सस्पेंस अकाउंट, नहीं टू इसमें आएगा टू रघु अकाउंट 40,000। कल मैंने शॉर्टकट बताया था। कितने बच्चों की सारी एंट्रीज बराबर आई मुझे बताओ? कितने बच्चों की सारी एंट्रीज बराबर आई मुझे जल्दी से बताओ?
यस, ये क्वेश्चन आया था बेटा जी 10 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन आया था बेटा जी 10 मार्क्स के लिए, नवंबर में ही आया था। ओके, कोई बात नहीं, अभी हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या होता है। तो मिस्टर जोशी's trial balance as on 31st March 2020 did not agree. The difference was put to the suspense account. During the next trading period, the following errors were discovered. So now my dear friend, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर कर आपको दिखाऊंगा और किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये बताऊंगा। फिर आज सस्पेंस अकाउंट के बारे में भी कुछ चर्चाएं करेंगे और फिर लास्ट में टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे और कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जरा सुनो, the total of purchase book of one page rupees 5615 was carried forward to the next page as 6551. मुझे कैलकुलेटर दे। तो किस बच्चे को समझ में आ रहा है कि इधर क्या हुआ है? जो मैंने आपको एरर सिखाया उसमें से ये कौन से टाइप के एरर से ये सॉल्व हो सकता है? ये कौन से तरीके से एरर सॉल्व हो सकता है मुझे बताइए, ये कौन सा एरर है? The total of the purchase book of one page was 5615 was carried forward to the next page as 6551. So आप मुझे सोच के बताइए कि क्या करना पड़ेगा इसमें। What all will have to do? चलो जल्दी से बताओ मुझे। वेरी गुड, कास्टिंग एरर, ओवर कास्ट, बिल्कुल सही कि 5615 का 6551 हुआ है। सो कितने से ज्यादा हुआ है? 6551 माइनस 5615। सो कैन आई नॉट से 936 से परचेस बुक इज ओवर कास्ट? आई रिपीट, 936 से परचेस बुक इज ओवर कास्ट। इसकी पहले वाले की रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी बेटा जी, जो मैं नवंबर 20 का पेपर सॉल्व कर रहा हूं, नवंबर 2020 का पेपर सॉल्व कर रहा हूं। सो इसकी पहले की एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। ठीक है, अब ये फाइनल आंसर नहीं है, ये फाइनल आंसर नहीं है। 936 दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इधर आएगा, फाइनल आंसर इधर आएगा। अभी आप सुन रहे हो सिर्फ कि भाई जी ये जो है ना, दिस इज ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री, बट यहां पर फाइनल आंसर आएगा, तो चिंता मत करिए। ठीक है, सो आई होप आपने ये किया बराबर से। सस्पेंस टू परचेस, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते। अ सेल ऑफ 281 was entered in the book, in the sales book as 821 and posted to credit of customer. तो मुझे बताओ entered हुआ सेल्स बुक में कितना? 821। सेल्स की एंट्री क्या होती है? सेल्स की एंट्री क्या होती है? मैंने कहा था कि जब भी पोस्टेड वर्ड आए तब आपको समझ जाना है कि बेटा जी जो आपको करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी पड़ेगी। सो बेटा जी मैं आपको बताता हूं, सेल of 281 was entered in the sales book as 821 and posted to the credit of customer. So let me explain you what has happened. इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कस्टमर टू सेल्स, कस्टमर टू सेल्स अकाउंट। कैन आई नॉट से द अमाउंट शुड बी 281 and 281 बराबर है क्या? Customer to sales, I will say that the amount should be 281 and 281. आगे बढ़ते। अब उन्होंने क्या बोला? Was entered in the sales book as rupees 821. So can I not say to sales account हो गया 821, ये रॉन्ग एंट्री है। and posted to the credit of customer, so customer account debit, I shall write down 821. अब बेटा मैंने 821 क्यों लिखा? क्योंकि बेटा जी इसके अंदर शब्द क्या है? and posted to the credit of customer account। तो कस्टमर अकाउंट में भी मेरे हिसाब से उन्होंने 821 ही लिखा होगा। एग्रीड? सो हुआ क्या कि उन्होंने कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया और सेल्स को भी क्या कर दिया? क्रेडिट। अब मुझे बताओ इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? इसकी ये रॉन्ग एंट्री होगी। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए एकदम सिंपल है मेरे बाबू, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले कस्टमर को डेबिट करना पड़ेगा, कस्टमर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। कितने से डेबिट करना पड़ेगा? सो बेटा 281 प्लस 821, सो कितना आ जाएगा? 1102। और जो सेल्स को क्रेडिट हुआ है, सेल्स को क्रेडिट हुआ है, दोनों तरफ क्रेडिट हुआ है। सो बेटा जी सेल्स को क्रेडिट कितना हो गया? ज्यादा हो गया है। सो कैन आई नॉट से 281 माइनस
821. सो बेटा जी क्या नाइन नॉट से सेल्स अकाउंट डेबिट 540, और जिसका कोई नहीं उसका कौन है, सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट में कितना चला जाएगा बेटा जी, 1102 प्लस 540 एंड इट शैल टर्न आउट टू 1642। लेट्स अंडरस्टैंड इट वन मोर टाइम। करेक्ट एंट्री में मुझे नहीं लगता किसी को इश्यू है, कस्टमर टू सेल्स। फिर जैसा उन्होंने बोला वैसा मैंने किया। उन्होंने कहा एंटर्ड इन द सेल्स बुक, मतलब सेल्स बुक में अमाउंट गई होगी 821, और फिर उन्होंने कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया, ऐसा बोला। मैंने बोला पोस्टेड जब भी हो करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी, तो तुमने कस्टमर को भी कर दिया 821, और रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी बेटा जी कस्टमर अकाउंट डेबिट 1102, सेल्स अकाउंट डेबिट 540 एंड टू सस्पेंस अकाउंट 1642। अब इसके अंदर एक छोटा सा कंफ्यूजन और आ सकता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। पहले मुझे बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं। इसमें एक और छोटा सा कंफ्यूजन आ सकता है। हैव यू पीपल अंडरस्टूड सो फार? जल्दी से मुझे बताइए। तो इसकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है कस्टमर सेल्स टू व्हाट, सस्पेंस अकाउंट। देखते हैं किस बच्चे ने बताया। इज दैट क्लियर? ओके, विद सजेस्टेड नहीं है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है सर? कस्टमर अमाउंट कैसे है? कस्टमर का अमाउंट कैसे है बेटा जी? डेबिट होना चाहिए था 281 और क्रेडिट हो गया 821। सो हमने क्या किया, अमाउंट इज एडेड, ये मैंने आपको सिखाया। सो अमाउंट कितनी है बेटा जी? 281 प्लस 821 1102। व्हेन डेबिट बिकम्स क्रेडिट, क्रेडिट बिकम्स डेबिट, सो देन द अमाउंट इज एडेड। और उर्वशी जो तुमने बताया है वो बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली। मैंने जो बताया ना कि कंफ्यूजन हो सकता है, उर्वशी यहां पर बोल रही है कि सर कस्टमर अकाउंट में 281 हो सकता है, बिल्कुल सही। बट बेटा मुझे बताओ, क्वेश्चन पढ़कर यहां से ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि वो अमाउंट कितनी है। ये देखो, अ सेल ऑफ 281 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। ये यहां तक क्लियर है कि सेल्स बुक में तो 281 गया है। सॉरी, अ सेल ऑफ 281 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज रुपीज 821 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। अब बेटा जी क्रेडिट ऑफ कस्टमर में कितना गया, 821 गया या 281 गया, दैट वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट। सो मैंने ये अज्यूम किया कि वो कितना गया है, 821 गया है। दिस इज व्हाट आई हैव अज्यूम्ड, बट आपकी क्वेरी बिल्कुल सही है। इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 281 लिखना पड़े, राइट, कस्टमर को 281। अब इसके लिए हमें सजेस्टेड का वेट करना पड़ेगा, कि हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली सजेस्टेड ने क्या सोचकर एंट्री की है। बट यहां पर जो मैं बता रहा हूं कि कस्टमर अकाउंट में कितनी अमाउंट गई है बताया नहीं है। उन्होंने ऐसा बताया कि एरर हुआ एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर अकाउंट। अब पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर कैन ऑल्सो बिकम 281 और इट कैन बी विद द रॉन्ग अमाउंट ऑल्सो। एग्रीड? यस। Do we write a note? Yes, you can write a note, but I would prefer that कि we will wait for the suggested answers to come। और इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन एग्जामिनर ने कैसे किया वो समझ लाए, और उसके बेसिस पर हम अगले हमारे आंसर्स बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमको इसके लिए सजेस्टेड के लिए वेट करना पड़ेगा, बट ये दोनों ही ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल होंगे। क्योंकि तुम मुझे बताओ, मैं कुछ गलत सोच रहा हूं, अगर तुम्हारे और मेरे इंटरप्रिटेशन में कुछ गड़बड़ है तो तुम मुझे बताओ, राइट? सो कैन वी गो अहेड? यस नैन्सी बंसल जी, अगर पोस्टेड की जगह पे एंटर्ड वर्ड होता तो भी ये रॉन्ग एंट्री होती। एनी विच वेज आई विल गो अहेड एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू यू नाउ समथिंग एल्स। अ रिटर्न टू क्रेडिटर रुपीज 295 was entered in return inward book. A return to creditor rupees 295 was entered in the return inward book. However, creditor account was correctly posted. बेटा जी जब ये posted वर्ड आए तो मुझे क्या करना पड़ता है बेटा जी? I have to make the correct, wrong and rectification entry. तो मुझे बताओ return to creditor 295 इसकी एंट्री क्या होगी मुझे बताइए। आपने रिटर्न किया है तो ये कौन सी एंट्री हुई आपकी? परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न? क्रेडिटर किससे बनता है? परचेस से। सो बेटा जी रिटर्न टू क्रेडिटर मतलब कौन सा होगा? परचेस रिटर्न। सो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी क्या? क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न। कितनी अमाउंट होनी चाहिए थी? एक्सक्यूज मी, क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न कितनी अमाउंट होनी चाहिए थी? आई बिलीव इट शुड बी 295 एंड 295। What is the wrong entry they have passed? उन्होंने ये बताया इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब कौन सी रिटर्न हो गई बेटा जी? दिस इज सेल्स रिटर्न बुक। यस और नो? सेल्स रिटर्न बुक मतलब हमारी एंट्री हो गई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट।
हमारी एंट्री हो गई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न, बट उन्होंने ये कहा है कि क्रेडिटर बराबर से पोस्टिंग हुआ है, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कैन आई नॉट राइट डाउन 295, और ये भी आ जाएगा 295। अब अगर इसको रेक्टिफाई करना है तो हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी, टू परचेस रिटर्न, टू नो क्रेडिट आया इधर रॉन्ग एंट्री में, सिर्फ डेबिट ही हुआ है, एग्रीड, ये डेबिट और ये भी डेबिट। सो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री में टू परचेस रिटर्न कितना आ जाएगा 295 एंड टू सेल्स रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न आ जाएगा 295। कैसे पता किया, परचेस रिटर्न को क्रेडिट है, क्रेडिट दिया, और सेल्स रिटर्न को डेबिट है, उसको उल्टा किया, 295 क्रेडिट किया, और डेबिट में क्या डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। हाउ मच आई शैल राइट डाउन, 295 प्लस 295, इट शैल बी 590, 590। Have you all understood this? Suspense to purchase return to sales return account. Appreciate this. Let's go on. अरे कहाँ गया हमारा rectification of error? अच्छा ये वाला देखना. Okay. I hope you have understood third. Now let's read the next. Cash received from Senu 895 was posted to the debit of Setu account. मैंने आपको बताया posted शब्द आया कि आपको क्या करना पड़ता है बेटा जी, करेक्ट रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री, सो कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेनु की एंट्री आएगी कैश टू सेनु, अमाउंट कितनी बता रहे, कैश टू सेनु अमाउंट कितनी बता रहे 895 एंड 895। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, तो वो बता रहे कैश 895 सेतु, सेतु अकाउंट, अब कितना गया सेतु अकाउंट में, तो सेतु अकाउंट में जाएगा 895 टू व्हाट, नो क्रेडिट। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करेंगे आप, रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करेंगे, सो रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी सेनु टू सेथु, मैंने गड़बड़ लिख दिया, टू सेथु 895 एंड टू सेनु 895। डेबिट किसको कर देंगे बेटा जी, सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, सस्पेंस अकाउंट। एंड इफ आई हैव टू कैलकुलेट इट इज 895 प्लस 895, इट विल टर्न आउट टू 1790, 1790। कोई क्वेरी यहां तक, पूर्ति से बताओ कोई क्वेरी है क्या, बिल्कुल सही जवाब, सस्पेंस टू सेथु टू सेनु, राइट। Briefly, let's go on. Goods worth rupees 1400 were dispatched to a customer before the close of the year, but no invoice was made out. Who will tell me what has happened? हमने कस्टमर्स को माल डिस्पैच कर दिया बट इनवॉइस नहीं बनाया, इनवॉइस नहीं बनाया तो याद रखिए आप कि होता क्या है, सेल्स बुक में जब कभी भी आपको किसी चीज की एंट्री करनी है तो उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, इनवॉइस। अगर इनवॉइस ही नहीं बनाया तो सेल्स बुक में एंट्री नहीं होगी, सेल्स बुक में एंट्री नहीं होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा जी, आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री किस तरीके से बनेगी। नो सर मतलब क्या है, मुझे एक बार बताओ, मैं भूल गया यार, नो सर मतलब क्या, मैंने पूछा एनी क्वेरी, उसके लिए नो सर बोला या क्वेरी है, मुझे वापस एक बार बता दो ना, मेरे को समझा नहीं आपने नो सर क्या बोला, बट एनी विच वेज तब तक मैं इसका आंसर, गुड्स वर्थ रुपीज 1400 वर डिस्पैच टू कस्टमर, तो इसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी कस्टमर टू सेल्स, डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी कस्टमर टू सेल्स, कस्टमर टू सेल्स अकाउंट कितना आएगा राजा बेटा जी, इट विल बी 1400 1400। कस्टमर टू सेल्स, यस निकुम बिल्कुल सही, साक्षी यादव बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी, थैंक यू सो मच। सो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऑलराइट, कैन वी गो अहेड। यहां पर गुड्स वर्थ रुपीज 1600 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book at the close of the year. ठीक है, very good, thumbs up. The customer still had the option to return the goods. The gross profit margin was 20% on sale. Actually rectification of error की कोई जरूरत ही नहीं है, यहां पर एंट्री नहीं की है तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी। अब आपको ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एंट्री कैसे करते हैं वो आप बताइए मुझे, इस केस में आपने क्या एंट्री करनी है मुझे जल्दी से बताइए। गुड्स वर्थ रुपीज 1600 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक एट द क्लोज ऑफ द ईयर। सो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, नो एंट्रीज डन, बिल्कुल सही, गौरव रहेजा बिल्कुल सही। So what is the entry you are going to make? You are going to make the entry of reversal of the sale. So आपकी एंट्री आएगी सेल टू कस्टमर,
सेल टू कस्टमर कितने की एंट्री करेंगे आप? 1600 1600। ये आपको अभी तक सिखाया नहीं है, इसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक है, जब वो सेपरेट टॉपिक होगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? सेल टू कस्टमर, और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई नॉट राइट डाउन? इसकी एंट्री आनी चाहिए थी, दो एंट्रीज आएगी, सेल्स टू कस्टमर एंड मेरे राजा बेटा जी नेक्स्ट एंट्री आएगी स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, बट ये जो सेल रिवर्स होगा, ये सेल वैल्यू पर रिवर्स होगा, और ये जो आएगा वो कॉस्ट पर आएगा। सो मैं आपसे पूछता हूं सेल वैल्यू कितनी है? तो सेल वैल्यू है बेटा जी 1600। सो बेटा जी आई विल राइट डाउन 1600 से, तो ये कस्टमर रिवर्स हुआ और उन्होंने बोला 20% प्रॉफिट ऑन सेल, सो 1600 माइनस 20% विल टर्न आउट टू 1280 एंड विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स ये स्टॉक विद कस्टमर की एंट्री हो गई। यस और नो? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सैयद ओवेसिस, एम आई राइट? क्या बोला बेटा आपने? पी एंड एल एडजस्टमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट? नहीं बेटा, अभी थोड़ी सी देर रुक जाओ, मैं आपको बताऊंगा कि ये पी एंड एल एडजस्टमेंट में क्यों जाता है। ये सब चीजें लॉजिकली बतानी पड़ेगी। ये समझ में आया क्या? आगे बढ़ते। ₹600 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। नाउ मुझे बताओ, मिस्टर ड्यू फ्रॉम ₹600 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू, हमको पैसे रिसीव होने के हमें पे करने, पहले ये बताओ। whether we are supposed to receive or whether we are supposed to pay? स्नेहल बेटा, ये जो एंट्री है मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ये वाला जो है ना आपके सिलेबस में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आगे कंप्लीट होगा, बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आया, और क्योंकि ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है तो मैंने सॉल्व कर रहा हूं। अगर ये नहीं समझ में आए तो चिंता मत कर, एकदम इजी एंट्री है, ये एंट्री एकदम आसानी से तुम कर पाओगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सो मेरे पर भरोसा रख, ये आराम से आ जाएगा तुझे। ये गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ये जो टॉपिक है उसके अंदर हम ये डील करेंगे, तो ये आराम से आ जाएगा। तो आप सभी लोगों ने ये बताया मुझे 600 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू, ये रिसीव करना है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, किसी व्यक्ति से पैसा रिसीव करना है तो उसको कौन सा बैलेंस होता है? किसी व्यक्ति से पैसा रिसीव करना है तो उसको कौन सा बैलेंस होता है? किसी व्यक्ति से रिसीव करना होता है तो मुझे बताइए तो कौन सा बैलेंस होता है? वेरी गुड, डेबिट बैलेंस। टाइम लगेगा नालायक, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। विजय जैन साहब, ये अगर आपको एंट्री नहीं पता है तो उसकी चिंता मत करिए, एंट्री आपके आगे होगी, तब तक आपको ये पेंडिंग रखना पड़ेगा। इसको डेबिट बैलेंस होता है। जो बच्चा डेबिट बैलेंस बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, इसको डेबिट बैलेंस होता है बेटा जी। जब हम बोलेंगे कि ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू, सो इट इज अ रिसीवेबल बैलेंस। रिसीवेबल बैलेंस मतलब इसको डेबिट बैलेंस आएगा। अब उन्होंने ये बोला वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, गलती से ट्रायल बैलेंस में ले गए नहीं। सो बेटा जी हम क्या करेंगे, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, क्यू को डेबिट बैलेंस हो गया और भूल गए तो क्यू को डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट कर देंगे राजा बेटा जी? 600, और 2 क्या कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगी 600। क्यू टू सस्पेंस 600 600। नाउ यू मस्ट बी आस्किंग मी अ क्वेश्चन, सर व्हाई सस्पेंस? आई विल एक्सप्लेन यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। थैंक यू सो मच ओवरसीज भाई। सो क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट आएगी 600 600। अप्रिशिएट दिस, गो अहेड नेक्स्ट। Sale of goods to Mr. R for 3000 was omitted to be recorded. Sale of goods to Mr. R was omitted to be recorded. I am asking you the question, what should be the entry for this? Sale to Mr. R was omitted to be recorded. क्या एंट्री करोगे? सुन रहा हूं मैं। R to sales account, R to sales account कितना आ जाएगा? R to sales account, can I not say 3000, और वर्ड है omitted to be recorded, so 3000 3000, ठीक है? वेरी गुड, R to sales 3000 3000। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, कि अज्यूम करता हूं कि आपको पता है कि ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट आपको आता है, ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं, मतलब कम से कम उसका फॉर्मेट आता है। सो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट में या पी एंड एल अकाउंट में क्या क्या आइटम आते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। पहले मुझे पी एंड एल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम बताइए। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम आते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। तो मैं इधर क्या लिखूं?
Very good. So can I not say to opening stock, to purchases, to carriage inward, to, can I not say freight? Can I not say buy sales, buy closing stock? और इसके अंदर परचेस रिटर्न भी आता है, सेल्स रिटर्न भी आता है, तो ये सारे आइटम आते हैं क्या? और फिर इधर आ जाता है जीपी। वैसे ही बेटा जी फिर मैं इधर लेता हूं बाय जीपी ब्रॉट डाउन, और फिर इधर लिखूंगा टू सैलरी, टू इंटरेस्ट, टू ट्रांसपोर्ट, टू प्रिंटिंग, राइट, टू रेंट। क्रेडिट साइड में बाय डिविडेंड, बाय प्रॉफिट ऑन सेल, टू डेप्रिसिएशन, etc etc, and here it will be NP and here it will be what? Net profit. Agreed? ये चीज समझ में आई? अब बेटा मान लो मेरा नेट प्रॉफिट आया, मेरा नेट प्रॉफिट आया 2000 रुपीज या 20,000 रुपीज। अब मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं ये नेट प्रॉफिट मेरा कहां जाना चाहिए? ये मेरा नेट प्रॉफिट यहां से कहां जाना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं कि वेयर शुड द नेट प्रॉफिट गो फ्रॉम हियर? चलो देखते हैं आपको कितना आता है। नेट प्रॉफिट यहां से कहां जाता है? कैपिटल में एडेड, वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन, ये भी आइटम्स जाते हैं बेटा जी। सो तुमने बताया मुझे बैलेंस शीट में जाता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। उर्वशी बेटा आपने सही बताया, बैलेंस शीट में हम लिखते हैं यहां पर कैपिटल, और कई बार आपने देखा होगा कि यहां पर होता है पी एंड एल अकाउंट जो कैरी फॉरवर्ड होकर आएगा, और ये 20,000 जाता है। कई बार आपको ये कैपिटल में भी ऐड करना सिखाया, या ये हम बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट में जाता है पी एंड एल अकाउंट। एग्रीड? यस। अब बेटा जी अगर आपको पता है तो बैलेंस शीट में लिखा जाता है एज ऑन, मतलब ये एज ऑन आज तक का पूरा रिकॉर्ड बैलेंस शीट में होता है, बट जब पी एंड एल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होता है तो ये लिखा जाता है फॉर द पीरियड एंडेड, फॉर द पीरियड एंडेड। एग्रीड? मतलब पी एंड एल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट आप कभी भी देखेंगे, या अगर किसी को पूछेंगे कि प्रॉफिट कितना आया भाई, तो किसी एक साल का बताएगा, एक महीने का बताएगा, 3 महीने का बताएगा। सो जो पी एंड एल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो फॉर द पीरियड होता है, बट मेरे राजा बेटा जी जो बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन होती है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब रसगुल्ले मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे पूरे के पूरे जो भी प्रॉफिट है उसका पी एंड एल अकाउंट बैलेंस शीट में आप जाकर उसको लिखते हो कि भाई मेरा प्रॉफिट इतना है। अगर मान लो मुझे नेक्स्ट ईयर मुझे पता चला कि सेल्स में गड़बड़ी है, कौन से ईयर के? ये मान लेते हैं ये 2020 का ईयर था, 2020 में वैसे भी बहुत गड़बड़ी आती है। 2021 में मुझे पता चलता है कि जबकि 2020 के मेरे अकाउंट्स फाइनल हो चुके हैं, बट 2021 में मुझे पता चलता है कि हाय रब्बा जो सेल्स लिखा था वहां पे वो गलत लिख दिया था। कौन से ईयर में? 2020 में। आई वुड लाइक टू रिपीट इट, 2020 में जो सेल्स लिखा था वो गड़बड़ कर दी मैंने। एग्रीड? सो बेटा जी अगर मैं इसको रेक्टिफाई करता हूं, मान लो सेल्स कम लिखा था, तो मैं इधर रेक्टिफाई करता हूं पार्टी टू सेल्स। अगर मान लो ये ओमिटेड एंट्री में कर रहा हूं पार्टी टू सेल्स, कितना लिख रहा हूं? लेट्स टेक एन एग्जांपल, 30,000 का सेल्स बाकी है। सो बेटा जी आपको नहीं लगता कि सेल्स अकाउंट जब मैं कर रहा हूं तो इस सेल्स का इंपैक्ट जाएगा 2021 में, ना कि 2020 में? मतलब कांड किया पिछले साल, एरर किया पिछले साल, और उस एरर को अगर मैं करंट ईयर में रेक्टिफाई करता हूं तो वो किसको हर्ट कर जाएगा? मेरे 2021 के प्रॉफिट को हर्ट कर जाएगा, या 2021 के सेल्स को अफेक्ट करने लगेगा। और 2021 के सेल्स को क्यों अफेक्ट कर रहा हूं मैं? ये तो गड़बड़ हो रही है, मेरे सेल्स, मेरे मेन रेवेन्यू फिगर से वो हिट हो रहे हैं। तो इसलिए बेटा जी आपको समझना पड़ेगा कि मैं ये पूछूंगा कि पिछले बार का सेल्स गया कहां, तो तुम बोलोगे कि सर उसका फाइनल इफेक्ट गया जीपी में। जीपी का फाइनल इफेक्ट कहां गया? एनपी में। और एनपी का फाइनल इफेक्ट कहां गया मेरे राजा बेटा जी? पी एंड एल अकाउंट इन द बैलेंस शीट, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। सो राजा बेटा जी जब कभी भी आप नेक्स्ट ईयर का एरर रेक्टिफाई करते हो, राइट, मान लो ये 2021 है, 2020 है, 1/1/2020 से 31 दिसंबर 2020, और ये अगला साल है 31 दिसंबर 21। एरर हुआ यहां पर, और अगर वो रेक्टिफाई हो रहा है इधर, तो बेटा जी ध्यान में रहे आपके जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट या पी एंड एल
अकाउंट के आइटम है, राइट, उसको आपको चेंज कर सिर्फ नाम लिख देना पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब अगर मान लो आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में, जैसे पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री मैं आपको लिए चलता हूं, पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री फाइनल अकाउंट मैंने अभी आंसर देना बाकी है। पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री में मैंने लिखा सस्पेंस टू परचेसेस। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं परचेसेस कहां जाता है, जल्दी से मुझे बताओ। अगर आपको यह चीज पता है तो जल्दी से मुझे बताओ कि परचेसेस कहां जाता है, वेयर विल द परचेसेस गो? तो तुमने सही बताया, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। आदित्य घाटगे, ओमकार कुलकर्णी, यू आर गिविंग मी द राइट आंसर। कशिश देवानी, बिल्कुल सही जवाब। सो ये तुम क्या बता रहे हो मुझे, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अब बेटा जी ट्रेडिंग को मैं चेंज कर इधर रेक्टिफिकेशन एंट्री लिख दूंगा। जो कोई भी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला है या पी एंड एल अकाउंट में जाने वाला है, मुझे एंट्री कर देनी है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब जो भी आइटम ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट में जाने वाला है उसको हटाकर क्या लिख देंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो राजा बेटा जी एक चीज प्लीज फील कर लो, इधर मैं क्या बोल रहा हूं जरा फील कर लो कि यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा था? मिसेस जोशी ऑन ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2020 डिड नॉट एग्री, द डिफरेंस वाज पुट टू सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। मतलब अगले साल की बात कर रहे हैं। द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। मतलब बेटा जी अगर अगले साल अगर ये एरर डिस्कस हो रहे हैं, मतलब अगले सारे रेक्टिफाई हो रहे हैं, सो बेटा जी हम उसको परचेसेस नहीं बोल सकते, क्योंकि बेटा अगले ईयर में ये परचेसेस को हिट करेगा। ये गलत जवाब है, तो आपको एंट्री करना पड़ेगा सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर ये रही आपके सामने रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसमें से कस्टमर अकाउंट एक है, सेल्स अकाउंट एक है और सस्पेंस अकाउंट एक है। मुझे बताइए इसमें से कौन सा आइटम पी एंड एल एडजस्टमेंट या सॉरी ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट में जाता है? अगर आपको पता होगा तो जल्दी से मुझे बताइए कौन सा आइटम आप मुझे बताइए ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट में जाता है। अगर आप जितना आप जल्दी बताएंगे उतना जल्दी मैं आपको आंसर समझा सकता हूं। तो सेल्स जाता है, तो बेटा जी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो फाइनल आएगी वो आएगी कस्टमर अकाउंट डेबिट, आई शैल राइट डाउन 1102। और फिर दूसरा मुझे लिखना है यहां पर सेल्स की जगह पे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 540 एंड 2 आई शैल राइट डाउन सस्पेंस अकाउंट 1642। मतलब जब नेक्स्ट ईयर में आप एरर को रेक्टिफाई करते हो, नेक्स्ट ईयर में आप जब एरर को रेक्टिफाई करते हो, तब एरर को रेक्टिफाई करते हो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि बेटा जी अगर ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट का कोई आइटम है तो वो कहां चला जाएगा बेटा जी? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में। बॉयज एंड गर्ल्स, अब अगर आपको समझ में आया है तो मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री ये कैसे बनेगी? जल्दी से मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं कि क्या एंट्री बनेगी। इसकी एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न बोलोगे, टू सेल्स रिटर्न बोलोगे, या सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट बोलोगे? मैं आपके आंसर के लिए वेट कर रहा हूं। राइट, वेरी गुड यश निकुम बेटा जी। परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न चेंज होकर बन जाएंगे क्या? कैन आई नॉट से सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट? वेरी गुड अदिति बेटा जी, बिल्कुल सही जवाब। और अमाउंट हो जाएगी 590। अब मैं आपको यहां से पूछ रहा हूं इस एंट्री में मुझे बताइए कि क्या कोई अमाउंट पी एंड एल एडजस्टमेंट में जाएगी क्या? मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री में क्या कोई अमाउंट पी एंड एल एडजस्टमेंट में जाएगी क्या? बताओ। शाम अकबरी, कोई बात नहीं बेटा जी, मुझे आशा है कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि अच्छे से हेल्प कर और आप पास हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? ये तो सस्पेंस टू पी एंड एल, इसमें कोई भी आइटम सस्पेंस टू सेतु टू सेनु कोई भी आइटम पी एंड एल एडजस्टमेंट में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नो, दे विल नॉट पुट एनीथिंग इनटू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जब आप सेतु लिखते हो, सेनु लिखते हो, तो बेटा ये पर्सनल अकाउंट है और सस्पेंस अकाउंट का बेटा अभी मेरे को बताना बाकी है, सस्पेंस अकाउंट का भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट केस में एंट्री क्या बनेगी? नेक्स्ट केस में एंट्री क्या बनेगी? तो इस केस में एंट्री ऐसे बनेगी, कस्टमर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, कस्टमर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, इट इज 1400। आई होप ये आपको समझ में आए। लेट मी आस्क यू इन दिस केस अगेन, द एंट्री इज वेरी सिंपल, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1600 टू कस्टमर अकाउंट 1600। लेट मी सी हु विल टेल मी। बेटा जो स्टॉक विथ कस्टमर है ना, ये बैलेंस शीट आइटम है। स्टॉक विथ कस्टमर ये बैलेंस शीट आइटम है, प्लीज समझो।
राइट। इन्वेंट्री टॉपिक में हम समझेंगे इसको कि स्टॉक विद कस्टमर ये बैलेंस शीट आइटम क्यों है। सो बेटा जी स्टॉक विद कस्टमर एज इट इज रहेगा, स्टॉक विद कस्टमर। बट अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पे क्या लिखूंगा, 2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 1280 1280। Stock with customer to P&L adjustment account, you will write down 1280 1280। और लास्ट की एंट्री में कोई बदलाव आएगा क्या? लास्ट की एंट्री, ये जो एंट्री है इसमें कोई बदलाव आएगा क्या? नो, देयर इज नो चेंज, ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज नेक्स्ट ईयर में भी। और R2 सेल्स की एंट्री क्या करेंगे हम बेटा जी, R2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी R2 P&L एडजस्टमेंट, इट विल बी 3000 3000। सो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया कि बेटा जी जहां पर भी, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया कि जहां कर भी ट्रेडिंग या P&L अकाउंट का आइटम आया तो उसकी जगह पे आप क्या शब्द यूज कर दोगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ये शब्द यूज करोगे और वो आपका टैली हो जाएगा। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। कोई क्वेरी होगी तो जल्दी से मुझे इत्तला करिए ताकि मैं आपकी बात सुन सकूं और समझ सकूं और फिर आगे ले जाऊं। ऑलराइट, परफेक्ट। अब आपने मेजॉरिटी ने कहा कि कोई नो क्वेरी है, सो मैं अभी आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास। जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट। तो सपोज मैंने ऐसे बोला, सस्पेंस अकाउंट क्या, मैंने ऐसे बोला कि अनुज कुमार सिंह को मैंने सेल किया, सो मेरी एंट्री आएगी अनुज टू सेल्स, अनुज टू सेल्स। कैन आई नॉट राइट डाउन 5000 5000? ओके। फिर बेटा जी मैंने नेक्स्ट एंट्री की भावना टू सेल्स, ठीक है। कोमल अग्रवाल बेटा तुम्हारा क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहा हूं, भावना टू सेल्स, कैन आई राइट डाउन 2000 2000? अब बेटा जी मैं आपको बताता हूं इसका, अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो अनुज अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू सेल्स, प्लीज फील करते जाओ 5000। और बेटा जी आपके भावना अकाउंट में आएगा टू सेल्स 2000, और इधर आ जाएगा सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय डेटर्स, कैन आई नॉट से इट विल बी हाउ मच, 7000। क्या सभी बच्चों को यह बात पता है क्या, मुझे बताइए, क्या यह बात पता है क्या, मुझे बताइए। मुझे बताइए क्या आपको यह चीज यहां तक क्लियर है क्या? ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एंट्री कर आपको बताया कि इनकी पोस्टिंग इस तरीके से होती है। क्या आपको ये सब चीजें पता है? अब बेटा जी जब इसका ट्रायल बैलेंस बनेगा तो सही में ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। सो ट्रायल बैलेंस बनता है अनुज, अनुज को डेबिट बैलेंस है तो मैं लिख दूंगा 5000 अनुज। फिर मैं इधर लिख दूंगा भावना, भावना का मैं लिख दूंगा 2000, और टू सेल्स अकाउंट मुझे लिखना पड़ेगा और ये आ जाएगा 7000। रियल लाइफ में सब कुछ सही होता तो कुछ इस तरीके से ये काम होता, 7000 7000 की टोटल से। एग्रीड? सो मतलब अभी तक अगर आपने प्रोसेस सही से समझी है, सो बेटा जी क्या होता है, पहले जी सब्सिडरी बुक होती है, सब्सिडरी बुक या जर्नल होता है, उसके बाद में आता है बेटा जी ट्रायल बैलेंस, सॉरी ट्रायल बैलेंस नहीं, फिर होती है पोस्टिंग, पोस्टिंग किसके अंदर होती है, लेजर के अंदर, और लेजर के बाद में हम जाते हैं बेटा जी ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में हम सिर्फ उसको अमाउंट डाल देते। तो हमेशा लेजर से हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि लेजर से ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते करते हम गड़बड़ी कर देते, लेजर से ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते करते हम गड़बड़ी कर देते, और इधर मैंने कर दिया, इधर मैंने कर दिया 700, और इधर आ गया 700, और इधर आ गया 7000। मुझे बताओ क्या ऐसा होना मुमकिन है कि नहीं है? प्लीज टेल मी। सेल्स बुक की टोटल अगर गड़बड़ हो गई तो 7000 की जगह पे 700 क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है बिल्कुल। क्या यह गड़बड़ी मुमकिन है या नहीं है, पहले मुझे बता दो।
क्या ये गड़बड़ी मुमकिन है कि नहीं है, मुझे ये बात बता दो जल्दी से, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। और अगर आप ये चीज समझ में आ गई आपको कि भाई ये गड़बड़ी हो सकती है, तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको पूछ रहा हूं, आप लगे हाथ तो उसका भी आंसर देना। आपको क्या लगता है अकाउंट्स बनाने का काम होगा अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो एक दिन में हो जाता है या उसको मल्टीपल दिन लगते होंगे? जल्दी से मुझे बताना, एक दिन में अकाउंटिंग हो जाएगा या मल्टीपल दिन में अकाउंटिंग होगी? तो तुम्हारा आंसर आ रहा है कि सर ये गड़बड़ बिल्कुल हो सकती है। फिर मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा कि एक दिन में अकाउंटिंग होती होगी या मल्टीपल दिन में अकाउंटिंग होती होगी? आपको मुझे इसका आंसर देना है। अगर आप ये आंसर दे दिए तो आप लॉजिकली समझ जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं अभी। यस, तुमने कहा मल्टीपल डेज। तो अब होगा क्या कि अगर मान लो आज रात को आदमी कोई बैठकर अकाउंटिंग कर रहा था और वो इस ट्रायल बैलेंस को टैली कर रहा था, और तेरी ट्रायल बैलेंस तो टैली नहीं हो रहा है। अब टैली नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा? वो कहीं डिफरेंस लिख कर जाएगा। यस, क्योंकि बेटा जी जब टैली नहीं होगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देना, तो फिर कल आओगे, कल वापस जीरो से चालू करना पड़ेगा। अरे कितने से टैली नहीं हो रहा था, पता करो, याद करो। याद नहीं है तो उससे बेटर क्या है कि आप यहां पर सस्पेंस अकाउंट नामक एक अकाउंट बना सकते हो और वो कर सकते हो 6300। इससे यह पता चलता है कि अब हमें 6300 के एरर निकालने हैं। 6300 का एरर कुछ तो हुआ है और उस एरर को अभी मुझे ढूंढना है, इसलिए आप सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करते हो। बट सस्पेंस अकाउंट की खास बात यह है कि ट्रायल बैलेंस से लेजर में जाता है। ये कहां से जाता है? ट्रायल बैलेंस से ये एंट्री मारता है लेजर में। अभी तक क्या हो रहा था? लेजर से ट्रायल बैलेंस में आइटम आ रहे थे, बट जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तब आप सस्पेंस अकाउंट बनाते हो और सस्पेंस अकाउंट जाकर लेजर में खुल जाता है। अब किसी बच्चे ने मुझे पूछा कि सर विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट और विदाउट ओपनिंग व्हाट आई कैन से विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, ये क्या माजरा है? तो बेटा जी अगर आपने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई हम सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल अकाउंट है ना, कोई एरर थोड़ी ना है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी ना है, आपने नहीं बनाया, आपका तो यहां पर ऐसे ही दिख रहा है जी 700, ये टैली नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? अगर आपको रेक्टिफाई करना है सो आप विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, अगर आपको एरर रेक्टिफाई करना है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, अगर आपको एरर रेक्टिफाई करना है तो आपको यहां पर पता है कि सेल्स को फिगर कम गया तो आप लिख दोगे टू सेल्स और कितना लिख दोगे 6300। डेबिट कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही आप सेल्स के फिगर को बढ़ा दोगे यहां पर सेल्स हो जाएगा 7000, वो टैली हो जाएगा। क्योंकि सस्पेंस अकाउंट जब पहले ओपन ही नहीं किया था, तो जब सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं किया था तो अब मैं डेबिट क्यों करूंगा? बट विथ सस्पेंस अकाउंट बोला, अगर आफ्टर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट ऐसा बोला, तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी बेटा जी? सस्पेंस टू सेल्स, कितना अमाउंट हो जाएगा? 6300। मतलब कुल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि उसने सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन किया, तो वो क्या कर रहा है व्यक्ति कि मान लो उसको सुबह एरर मिला तो वो बोला कि सस्पेंस अकाउंट क्यों निकालते बनाते बैठूं, एक काम करेगा, वो एरर उसने कहीं तो लिख दिया, अमाउंट इतनी अमाउंट किया, और फिर वो एरर ढूंढने लगा। जैसे ही उसको एरर मिला, वो वन साइडेड एरर था, उसने उतना एरर रेक्टिफाई कर दिया, बात खत्म हो गई। सस्पेंस अकाउंट जब ओपन ही नहीं किया तो उसको रिवर्स करने का सवाल नहीं है। बट जैसे ही हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिए तो सस्पेंस अकाउंट को फील करना कि वो बेटा जी कोई एरर है, और उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी? सस्पेंस टू सेल्स बोलना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? यस नैन्सी बंसल, इफ द अमाउंट इज डिफरेंट ओनली देन सस्पेंस अकाउंट विल कम। एग्रीड। तो मुझे बताइए क्या आपको समझ में आया क्या? विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मतलब उन्होंने सस्पेंस अकाउंट यहां पर ओपन ही नहीं किया, मतलब ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया, तो रेक्टिफाई करना है तो सिर्फ सेल्स को रेक्टिफाई करना है, बस बात हो गई खत्म। विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स लिख दो, बात खत्म। और सेल्स अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय रेक्टिफाइंग द एरर, ऐसे लिखोगे। इससे तो सेल अकाउंट कम हो रहा है। गधेड़े, सेल को क्रेडिट बैलेंस होता है, जब तू और क्रेडिट करेगा तो बढ़ेगा ना। और ये वाला भी समझ में आया होगा कि विद सस्पेंस अकाउंट, अगर आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया तब आप एंट्री क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सेल्स अकाउंट। यस निकुम, आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। यस हमें एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा कि क्या एरर हुआ था, वो हमने रेक्टिफाई किया, बट वो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर पार्ट। एग्रीड। सो नाउ लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, हम एक आध क्वेश्चन और देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो वी आर देयर ऑन व्हाट? सर अगर लेजर में ही पता चल जाता है एरर का तो भी सस्पेंस ओपन किया जाता है क्या? नहीं बेटा जी, फिर तो रेक्टिफाई कर दो ना,
फिर तो रेक्टिफाई कर दो। डिसऑनर्ड की एंट्री कैसे सॉल्व की जाती है बेटा? डिसऑनर्ड में यू हैव टू डू एग्जैक्टली उल्टा एंट्री, यू हैव टू डू एग्जैक्टली उल्टा एंट्री। ओके, मतलब जो जब आपको मिला था उस समय के हिसाब से उल्टा एंट्री आपको करना है। जैसे चेक मिला था तो आपने एंट्री क्या की थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो जब डिसऑनर हो जाता है तो आपकी एंट्री होती है पार्टी टू बैंक। देखो, जब ऐसा बोला है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं अभी आपको, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो आप मुझे सोच के बताओ क्या इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर आपको फ्लो समझ में आया तो आप मुझे जल्दी से बता दोगे क्या सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे जल्दी से बताओ। बी वेरी क्विक, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नहीं हुआ, वेदांती बिल्कुल सही, नहीं हुआ है सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट की उपज कहां से होती है? ट्रायल बैलेंस से सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है जब वो टैली नहीं होता। तो जब ये बोलते हैं कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो इसका भी मतलब ये है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ ही नहीं है। अब सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ, बट इन्होंने बोला कि सेल्स बुक फॉर नवंबर इज अंडर कास्ट बाय 200, तो मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बताई? मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बताई? मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री यही बताई ना, सस्पेंस टू सेल्स 200। बट बेटा जी जब सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ ही नहीं है तो हम सस्पेंस लिख ही नहीं सकते, तो ये कैंसिल गया। सो एंट्री क्या बनेगी? टू सेल्स। टू सेल्स मतलब क्या? सेल्स को करना होगा सिर्फ क्रेडिट। तो बेटा जी अब आप पढ़ेंगे, द इफेक्ट ऑफ दिस एरर इज दैट द सेल्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड शॉर्ट बाय 200 सिंस द अकाउंट इज पोस्टेड बाय द टोटल ऑफ सेल्स बुक। देयर इज नो एरर इन द अकाउंट्स ऑफ कस्टमर सिंस दे आर पोस्टेड विद द अमाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है। हेंस ओनली द सेल्स अकाउंट इज टू बी करेक्टेड। दिस विल बी डन बाय मेकिंग एन एंट्री फॉर 200 ऑन द क्रेडिट साइड बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक फॉर नवंबर 200। तो इस केस में आपने क्या किया? सिर्फ सस्पेंस ना ओपन करते हुए सिर्फ सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। तो ये वाले मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया कि एरर कैसे रेक्टिफाई करते हैं। एग्रीड? सो बेटा जी जब आप देखते हो तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये चीज मैंने आपको समझाई। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये वाली कंसेप्ट मैंने आपको समझाई। आप पढ़ पा रहे हो इधर, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, अगर आपको समझ में आया तो कॉन्सेप्ट, राइट? सो उस केस में सस्पेंस अकाउंट ये शब्द नहीं आएगा, राइट? उसकी जगह पे सिर्फ क्या आएगा बेटा जी? जो क्रेडिट करना आइटम वो क्रेडिट कर दीजिए, जो आइटम डेबिट करना वो डेबिट कर दीजिए, सस्पेंस का नाम नहीं आएगा। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स आर ड्रॉन, जब ये आता है तो क्या आप इसमें सस्पेंस अकाउंट का प्रयोग कर सकते हैं? मुझे जल्दी से बताइए। अगर इस केस में बी वाले पॉइंट में क्या हम सस्पेंस को यूज कर सकते हैं क्या? बी पॉइंट में मुझे जल्दी से बताना। और पॉइंट नंबर सी में आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, इसके अंदर हमें क्या करना है? मुझे जल्दी से बताइएगा। इसके अंदर हम क्या करें? तो इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं। यस, इसमें सस्पेंस अकाउंट कैन बी यूज। डोंट यूज सस्पेंस, यहां पर डोंट यूज सस्पेंस। और यहां पर क्या आएगा आपको? अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में अगर आप रेक्टिफाई कर रहे हैं, सो ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट के आइटम कहां जाते हैं? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान रहे, जो कोई भी फिक्स्ड असेट आइटम है, जो कोई भी व्हाट आई कैन से रियल अकाउंट है, जो कोई भी पर्सनल अकाउंट है, वो सारे के सारे नेक्स्ट ईयर में एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जो सिर्फ नॉमिनल अकाउंट है, जो एक्सपेंस अकाउंट है, जो इनकम अकाउंट है, जो ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को आप कैंसिल कर क्या लिखते हो नेक्स्ट ईयर में? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हो। यस और नो? तो आशा करता हूं कि अभी ए बी सी ये पूरे चैप्टर का सारांश है। मतलब ये जो चीज है ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये जो सारांश है, ये सारांश मैंने पूरा अभी 1-3 लाइनों में आपको क्लियर कर दिया कि कहां पर क्या किस तरीके से करना है। और एंटर्ड होता है मतलब पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही गलत गया है। जब पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड ये होता है तब आपको समझना है कि करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी होती है। लेट मी सिलेक्ट अ रैंडम क्वेश्चन बाय यू ऑल। चलो जल्दी से मुझे बताओ, how would you rectify the following error in the books of Rama and Company? The total of the purchase book has been undercast by rupees 100. जल्दी से मुझे बताओ इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। The total of the purchase book has been undercast by rupees 100. I am waiting for your answer. Please give me the answer. Be quick.
तो इसके एंट्री में वेट कर रहा हूं, परचेस टू सस्पेंस, ये मैंने सिखाई थी क्या आपको, 100 वेरी गुड। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर इसको हमको रेक्टिफाई करना है बिफोर ट्रायल बैलेंस, ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस की हो गई, आफ्टर टीबी की, बिफोर टीबी की मुझे एंट्री बताइए, बिफोर टीबी की एंट्री बता दीजिए, और आफ्टर फाइनल अकाउंट की भी एंट्री बता दीजिए। तो बिफोर टीबी की एंट्री क्या आएगी, बिफोर टीबी की एंट्री क्या आएगी, जल्दी से फुर्ती से बताइए, बिफोर टीबी की एंट्री क्या आएगी। मैं वेट कर रहा हूं। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू संस्कार। वेंकटा तुमने बाय नहीं आएगा बेटा, बाकी सब सही है। ओंकार कुलकर्णी बिल्कुल सही, ओनली डेबिट टू परचेस अकाउंट, सो परचेस अकाउंट हो जाएगा सिर्फ डेबिट, परफेक्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मुझे बताओ, अगर फाइनल अकाउंट बन चुके और उसके बाद में रेक्टिफाई कर रहे हो तो इसकी एंट्री क्या आएगी, जल्दी से फुर्ती से बताओ। अगर फाइनल अकाउंट बन गया और उसके बाद में रेक्टिफाई कर रहे हो तो एंट्री क्या आएगी। वेरी गुड ओमकार कुलकर्णी, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। सो हम उस केस में एंट्री करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, P&L adjustment to suspense account। Have you all done P&L adjustment to suspense account? अब मैं आप सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कल कितने बच्चों ने होमवर्क किया, कि मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल के सारे प्रॉब्लम आपको देख के आने, तो कितने बच्चों ने मॉड्यूल के सारे प्रॉब्लम्स देख के आए, वो जल्दी से मुझे बताओ। कि जब तक आप ये नहीं करोगे तो आपको क्लियर नहीं होगी चीजें। और ये देख लेते इसका आंसर, उन्होंने भी यही बोला। तो परचेस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा क्या, वो डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई क्वेरीज है तो मुझे बताना, क्योंकि आज तो 6 बज गया, विराज सर का लेक्चर शुरू होने वाला है। आज शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आई, हमारे कुछ सेटअप में गड़बड़ी कर दी किसने, तो उसकी वजह से टाइम लगा। बस आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बेटा मैं इंसान हूं एक, और टीचर बाद में हूं, पहले एक इंसान हूं, मुझे भी भावनाएं हैं। मैं अननेसेसरीली किसी भी बच्चे के सामने गलत बात नहीं करता, ना कोई गलत बात करता हूं। मैं मेरे पढ़ाने से पढ़ाना काम रखता हूं, ना कभी मैं किसी को बोलता हूं कि आप मेरी आकर क्लास ज्वाइन करो। मैंने मेरे श्रीमुख से कभी नहीं कहा कि आप मेरी क्लास ज्वाइन करो। मैं सिर्फ ये बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, और मैं मेरे काम के प्रति 110% ईमानदार रहता हूं। मुझे ये बताओ, ये कहां तक आपकी नीति सही है, या उन लोगों से भी मैं बोल रहा हूं कि जो स्पैम करते रहते कंटिन्यूअसली, यूट्यूब चैनल पर स्पैम करते रहते कंटिन्यूअसली। मुझे बताओ कहां तक की लॉजिकल नीति है। मैं अफेक्ट नहीं होता इनसे, बट मुझे बताओ कहां तक की सही नीति है कि आप किसी भी व्यक्ति को जाके कुछ भी बोल दो, अरे यार यहां पर क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या मालूम है। So I am doing my best. That's what for sure I can, and this is what all I can do. This is what maximum I can do. I मतलब मैं मेरा बेस्ट ही तो दे सकता हूं, उससे ज्यादा क्या। कुछ चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर है। अब आज आने के बाद में इधर सुबह जिसने लेक्चर लिया सेटअप खराब कर दिया, मैं क्या करूंगा उस केस में। बट बावजूद इसके मैंने तुरंत सेटअप चेंज कर इधर लेक्चर ले रहा हूं मैं। सो दैट्स व्हाट शोज दैट कि यू नो कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत सिंसियर हूं, सीरियस हूं, और आके काम कर रहा हूं। और अगर तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, जिस व्यक्ति ने मुझे कहा, तो भाई तू पिछली बार पढ़ाई अच्छे से कर लेता तो पास हो जाता भाई यार। थोड़ी ना तू मेरे लिए भगवान से ऊपर से आया कि भाई मैं तेरे को रहूंगा तो ही पास कराऊंगा। तू कर जहां से करना है तुझे। तुम ऐसे शब्द क्यों यूज करते हो यार। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता, बट कुछ कारणवश ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैप्टर को अभी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी राज सर का लेक्चर है। तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कल। इसकी थ्योरी भी कल हमको पढ़नी पड़ेगी। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, राइट, कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है, इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे कल।